जय सीताराम, जय श्रीराम, हर हर महादेव, जय सियाराम। तेबे कथा होची वर्तमान समय रे बा वर्तमान देखिए समाज रे घरे घरे ठाकुरंकर पूजा आराधना सब होची। विभिन्न श्रेणीर भक्त विभिन्न प्रकार सब पूजा आराधना करुछंती। तो वर्तमान जो कलिर शेष समय रे बा शेष मुहूर्त रे प्रायतः घरे घरे हनुमान चालीसा पाठ करा जाउछि। विभिन्न लोक विभिन्न मार्ग जाई बा विभिन्न साधु सन्त विभिन्न मार्ग जाई हनुमान जी को चालीसा को पाठ करुछंती। तो वर्तमान हनुमान चालीसार महत्व एते बढ़ी जाइछि बा हनुमान चालीसार वर्तमान महिमा एते बढ़ी जाइछि ना जेबे ठारू भगवान रामचंद्रंकर अयोध्या प्रभु रामंकर अयोध्या जो मंदिर तांकर प्रतिष्ठित हो गला सेबे ठारू प्रभु रामचंद्र माँ सीता बड़ ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभु तथा भक्तराशि हनुमानकर प्रचार प्रसार बहुत जोर चली। आपन पुरी जातु, पुरी रे बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथ महाप्रभु विशाल रूप से प्रचार प्रसार चली पूजा आराधना चली। देश विदेश बहुत जगह आसी महाप्रभु दर्शन लाभ करुछंती, सानिध्य लाभ करुछंती। आपण अयोध्या जाउछंती भगवान श्री रामचंद्रंकर से विग्रह को दर्शन करुछंती। सरोज नदी होची त्यागर प्रतीक। से सरोज नदी रे स्नान करी भक्त माने निजर पाप को भी धोई दउछंती। आउ सबुठ मूल कथा होची आज्ञा आपण सरोज नदी रे गाधांतु, पाप को क्षय करंतु, से भी ठीक कथा। भगवान रामचंद्र को दर्शन करंतु, से भी ठीक कथा। एतद व्यतीत अति सहज उपायटे जोटा हूँ आपंकर हनुमान चालीसा। तेरे हनुमान चालीसा जो आपण मैंने पाठ कर आम्भे मैंने पाठ करुचु हनुमान चालीसा पाठ करवाटा अत्यंत सहज जिनस। एथिरे कौन सी कष्टसाध्य जिनस नाही। समस्ते या करें, बापा करें, माँ करें, पुओ करें, झील करें, भाई भाई समस्ते हनुमान चालीसा को पाठ करें। आपण शुद्धपूत भाव में हनुमान चालीसा को पाठ करें, निष्काम भाव में हनुमान चालीसा को पाठ करें। कौन सी सांसारिक विषय भोगवस्तु नहीं सकाम रूप से हनुमान चालीसा को पाठ करें। तेरे जिते बड़े आम हनुमान चालीसा को पाठ करुँच या पूर्व आम मैंने किसी आलोचना कर हनुमान चालीसा जो पाठ करती कौन सब करवा कथा नुहे से विषय सम्यक आलोचना हो जाइए। तेरे आज आम जाना जिते बड़े आम दैनंदिन हनुमान चालीसा को पाठ करुचु कौन सब कले महाप्रभु श्री रामचंद्रंकर परम सेवक श्री हनुमान जी विशेष कृपालाभ मिल पार। तेबे किछि भल जिनस मु उपस्थापन करने को जाऊँगी जो उपस्थापना टी को आशा करुँची आपणकर जदि काम लगे ताले मोर सर्म सार्थक बोली मु विश्वास करुँची। तेबे आसंतु से आवश्यक जिनस टी को आम आलोचना करवा ना से जिनस टी कौन ना देखंतु जिते बड़े हनुमान चालीसा आम पाठ करूँ हनुमान को पूजा आराधना करूँ भितर आमर गोटे संपर्क रोचे ना कौन से संपर्क रोचे प्रभु हेले आम भगवान आम हेले सेवक बा भक्त बा श्रद्धालु एवं भक्त एवं भगवान को भीतर जो संपर्क रुहे से अति सुंदर अति मधुर अति संयोगयुक्त बोली ताको कहले कौन से अत्युक्ति हेब नाही ना कहीं ना भक्त भगवान जो संपर्क ताको कथा मध्य के प्रकाश करने संभव नुहे। जी भक्त निष्ठापर भाव में भगवान को शरणगत होती से ही प्रकृति में जानी जे भक्ति जिनस कौन आ भक्ति बल भगवान को किपर भाव में कृपालाभ करा जाई पारे से विषय किसी जानिबा। तेबे सर्वप्रथम जो आम हनुमान चालीसा को पाठ करुँच गोटे जिनस आम प्रथम ध्यान देवा ना से जिनसटा हूँ कौन ना से जिनसटा हूँ समर्पण भाव बा सेवा भाव। आम गोटे जिनस सब मन रखा जे प्रभु हेले मोर आ मु हेली तांकर। जय सीताराम। जेते पर्यंत आम मनरे ए जिनसटी आसी नाही अर्थात भगवान को जेते आम निजर बोले आम भावी ना सेते पर्यंत आमको कौन सी कृपालाभ मिल न थाए। तेणु उभयंकर परिपूरक ना भगवान ले आमर निजर आमे भी भगवान अर्थात आमर समर्पण भाव भगवान पाखर रहा दरकार। खाली समर्पण नुहे
समर्पण माने कौन काया मन वाक्य तीनटा जाक भगवान पाखे श्रीचरण तले समर्पण करवाटा को समर्पण भाव बोली कह जाए। तेणु प्रथम कथा हूँ हनुमान चालीसार प्रथम उपकार हूँ कौन ना आम तांकर दास भाव ग्रहण करवा। सी आमर प्रभु आम तांकर सेवक बोली से सेवक भावटा कौन प्रथम पाखे उपस्थापना करवा। तेबे ये हूँ तो आप प्रथम कथा सेवा भाव बा समर्पण भाव। द्वितीय कथा हूँ कौन आम जो राति शोई कौन सी खराब चिंता को मुंडे न पुरई राति शोला बेले भी प्रभु को स्मरण करवा उचित। कारण प्रभु को स्मरण कर कौन सी गोटे निर्दिष्ट समय न थाए कौन सी निर्दिष्ट काम भितर थाए जे आम करें ना बोले सेमती किसी ना। आप कौन सी भी परिस्थिति रे आप कौन सी भी क्षेत्र में कौन सी भी जगार कौन सी भी कर्म माध्यम प्रभु को स्मरण करें। कारण प्रभु को स्मरण कर कौन सी निर्दिष्ट गोटे जगह ना कि कौन सी गोटे मार्ग ना। तेनाली राति जो आप शोचते कौन सी प्रकार नकारात्मक भावना न रखी सकारात्मक भावना रखी प्रभु पाखे समर्पण पूर्वक नाम को स्मरण करके राति शोई जातु। तेनाली आप सकाଳେ शोई उठुंट शोई उठिकी बिछणार कौन करेंगे सर्वप्रथमे ना प्रातः स्मरण टे करूँ। सर्वप्रथमे प्रातः स्मरण टे करूँ तापर गुरु वंदना करूँ स्तुति स्तपन जहाँ आप शिखी गुरु पाखे जहाँ शिखी आप कौन साधु सत पाखु कौन सी आप शिखी काम लगातु। ताले कौन करेंगे गुरु वंदना टे करेंगे प्रातः स्मरण करेंगे प्रभु नाम को किसी समय जप करेंगे। यदि माला अच्छी माला को भी आप जप करेंगे। दुईटा माला सब पाखे रखिथे ना गोटे माला पाखे थी अर्थात ठाकुर घर बाहर थी आउ गोटे माला ठाकुर घर थी। जिते आप स्नान शौच पूर्वक निर्दिष्ट मान पूजा समय आप ठाकुर घरे पशि पूजा घरे पशि आपण कमलासन हो कि व्याघ्रासन हो कुशासन उपर बसी आप ठाकुर को जप बा ठाकुर नाम को जप करें। प्रथम कथा या पर कौन हो द्वितीय कौन करेंगे ना आप प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त आप स्नान सज्जा सारतु। आप ब्रह्म मुहूर्त स्नान क्रिया सारी आपण प्रभु को ध्यान करतु बा नाम जप भी करें। तृतीय कौन जो सूर्य उदय होती बेले बेले बहुत लोग प्रश्न करते सूर्य जो धरतु उदय हो आम जल सूर्य को दे पारिबा कि नहीं। देखो यार तो सीधा साधा गोटे ही कथा सूर्य भगवान हेले सकल शक्तिर आधार से सूर्य उदय हूँ बा अस्त हूँ बा राति काल सब सूर्य भगवान पाखे अच्छा। तेणु आप प्रातः मुहूर्त भी उठी सूर्य जदि उदय होता भी आप सूर्य को जल प्रदान करें। जदि से भावुं सूर्य उदय है सूर्य को बा सूर्य भगवान को बा सूर्य नारायण को जल अर्पण करी ताले सेटा भी ठीक कथा है कौन सी आपत्ति ना। ताले सूर्य भगवान कौन करेंगे ना जल प्रदान करूँ जल अर्पण करूँ। तापर यदि पाखे आप तुलसी गछ थी देखिए प्रत्येक सनातनी हिंदू घरे प्रायतः तुलसी गछ बेल गछ थाए। आप कौन करेंगे से तुलसी गछ जा पानी को दिंतु। तापर कौन करेंगे आप बेल गछरे भी आप जल दे पारे। यदि पाखे आपंकर गौमाता अच्छा गाई अच्छा गौमाता अच्छा ताले कौन करेंगे गौमाता किसी खावा भी दे पारे। ताले प्रातः समय आउ सब कौन करेंगे प्रथम मुहूर्त आप गुरु वंदना करेंगे। एतद व्यतीत गुरु ब्राह्मण गौमाता पितामाता को स्मरण कर सेवा करें प्रणाम भी करें। जिते बड़े आप शज्यारू उठुंट से तो सर्वप्रथमे माँ धरित्री माँ को से कौन करेंगे ना से माँ को प्रथम क्षमा प्रार्थना पूर्वक प्रणाम कर पृथ्वी माँ उपर पाद रखिए। यह कले आउट कल्याण हो मंगलमय हो कहीं एगुड़ा कले कौन हो ना श्रद्धा भाव प्रभु प्रति श्रद्धा भाव टी अधिक आसे भक्ति भाव टी अधिक आसे। सब बड़े मन रखिए आप ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ आप किसी भी हूँ ना कहीं आप नीति नियम को केवे भी उल्लंघन करेंगे ना। जितकी पारे सेतकी नीति नियम को पालन करूँ कि नीति नियम को एवं भी उल्लंघन करने को चेष्टा करेंगे ना। कारण प्रकृति विरोध में गले बहुत विपद हमको देखा जाए। तृतीय कौन हो ना आपण विग्रह सामने बसी आप फोटो हो कि ठाकुर मूर्ति हो जहाँ भी आप सामने थी पूर्वमुखी आप बसिकी शौचपूर्वक शौच कर धूप सिंदूर अरुआ चाउल धूप दीप नैवेद्य दे पूजा आराधना करूँ एवं किस समय भगवान को नाम को जप करूँ एवं जप कर सारा आप निष्ठार सहित हनुमान चालीसा को पाठ करूँ। जदि आप निष्काम भाव हनुमान चालीसा को पाठ कर कौन सी संकल्पर आवश्यक ना आप केते बेले हनुमान चालीसा को पाठ करें। सकाଳେ 12टा बेले संध्या बेले त्रिकाल भी आप करें। जदि आपंकर कौन सकाम साधना नहीं करूँ 3 दिन हो पारे
7 दिन हो पारे, 11 दिन हो पारे, 21 दिन हो पारे, 108 दिन हो पारे, 40 दिन हो पारे। आप कौन दिन भी आप निजर अभीष्ट अनुसार आपंकर आवश्यक अनुसार कौ प्रकार आप संकल्प नहीं आप चालीसा को पाठ कर अनुसार आप संकल्प कर हनुमान को भी चालीसा को पाठ कर पारे। तेणु दी प्रकार आम हनुमान चालीसा हुए, गोटे हूँ सकाम, गोटे हूँ निष्काम। जदि निष्काम हनुमान चालीसा कर कौन संकल्पर आवश्यक ना, कारण निष्काम साधनाटा आप सूची अवस्था अशुचि अवस्था आप सब बड़े आप हनुमान को चालीसा को पाठ करें। एवं जिते आप कर्म दिन बेले आप कर्ममय जीवन धरतु आप कौन कर्म कर कौटी व्यवसाय करोटी चाकरी करोटी बिल बाड़ी कर आ भी किसी जब कर्म करुँच दिन बेले तो आप हनुमान को पूजा करेंगे ना। तेणु कौन करेंगे ठीक जो 12टा पूर्व 5-10 मिनट पूर्वर टे गोड़ हाथ धोईकी गोड़ हाथ पाद को धोईकी प्रभु को आप स्मरण करेंगे। आप 1-2 मिनट हनुमान चालीसा को भगवान राम को नाम को जप करेंगे। आप संध्या बेले कौन करेंगे सूर्योदय पूर्वर सूर्योदय किसी घड़ी पूर्वर गोड़ हाथ धोई सफा वस्त्र परिधान करी आपण दीपटे हनुमान को ठाकुर को जड़े पारे। ठाकुर को दीपटे जड़े सारापर आप स्तुति स्तवन भगवान राम नाम को गुणगान करेंगे, हनुमान तथा हनुमान चालीसा को पाठ करेंगे। और संध्या आउ गोटे कोई कम करेंगे देखिए कौटी साधु संग लाभ हो साधु संग लाभ हो साधु सन्त मैंने रोचे कौटी सत्संग हो प्रवचन हो कौन पारंपरिक कौटी देवकर्म होटी जातु जैकि भगवान को नाम को गुणगान करूँ सहित मिसी हरिनाम को नियंतु। कारण हरिनाम जी हरे सी है हरि। तेणु जी हरण दुख को हरण करती जे संकट को हरण करती जे भगवंतर मुक्ति जो प्रभु सी है हरि। भगवान विष्णु को अन्य नाम गोटे हरि भी रही। तेणु हरिनाम को जप करूँ अर्थात कृष्ण नाम को जप करूँ अथवा शिव नाम को जप करूँ अथवा जब आप किसी पारना हनुमान को नाम जप कले भी यथेष्ट। तेणु दैनंदिन भितर आप गोटे रूटीन रखु। एतद व्यतीत शाकाहारी होगा चेष्टा करूँ माने पियाज रसुण माछ मांस बा अखाद्य आप सब दूरे रुहतु। सेगुड़ा मनुष्यर कौन माने मनुष्यर मन को विकृति कर दिए। माने से गोटे से राक्षस बा तम गुण संपन्न खाद्य जो खाद्य गुड़ाक मनुष्य को कौन करे ना ईश्वर अभिमुखी परिवर्ते ईश्वर विरोध मन को सी नहीं जाए। तेणु काया मन वाक्य अशुचि हुए। तेणु पियाज रसुण कथा कहतु कौन सी तामसिक खाद्य खातु ना। बहुत किसी तामसिक रही। बर्तमान कौन हो देवता को पान बा तांबूल समर्पण करें कि बर्तमान जो तांबूल आम दौरान से सात्विक तांबूल किसी ना विभिन्न प्रकार विषाक्त जिनस मिसेकी से तांबूल का पान को मनुष्य मैंने बर्तमान खाऊँ। तेणु से प्रकार तांबूल को भगवान को समर्पण करूँ ना बा निजे भी खातु ना। एतद व्यतीत आप बेसी कथबार्ता करूँ ना। जदि आपंकर कौन आवश्यक ना अत्यधिक कथबार्ता हमारे कौन आवश्यक ना। जय श्री राम। तेणु जी दरकार आपन से ही कथबार्ता करूँ। आवश्यक अधिक हेल्ले कौन हुए ना गोटे वैज्ञानिक मैंने गोटे सर्वे करके देखी आम देहर जी शक्ति क्षय हुए बा जी मानसिक स्तर में दुर्बल होता हूँ तार मुख्य कारण हूँ अत्यधिक कथबार्ता हवा। जदि अत्यधिक कथबार्ता होता जीवन शक्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाऊँगी। तेणु मनुष्य काय मन वाक्य से धीरे धीरे दुर्बल हो जाते। तेणु अधिक कथबार्ता केवे भी भल नुहे शरीर पर नुहे मन पर नुहे क्या समाज में क्या भल नुहे। तृतीय कथा हूँ कौन आवश्यक नथिले कौन सी जगह बेकार बुलवा जातु ना ना बेकार बुलवा गले कौन हो आप समय भी नष्ट हो किसी अर्थ भी नष्ट हो अजथा लोक सहित जुक्ति तर्क भी कौन कारणवश हो कि आकस्मिक दैव दुर्घटना भी बर्तमान बहुत अधिक परिमाण में होती। तेणु ये जिस मन देकी ध्यान देवे जब जो हनुमान चालीसा करूँ संयम जीवन यापन करवा ब्रह्मचर्य रक्षा करवा संयम जीवन यापन करवा मानसिक स्तर में शारीरिक स्तर में सब प्रकार आमको निजक संयम रक्षा करने पड़ो। कारण संयम रक्षा कले गोटे मनर एकाग्रता आसे गोटे भक्तिभाव आसे जो मनर एकाग्रता बा भक्तिभावटा आम भगवान को पाखक नेबार विशेष सहायक होता है। तेणु हनुमान चालीसा बहुत किसी जिनस आमर शिखबार रही से जिनस गुड़ाक जब आम शिखा चेष्टा करवा प्रथम तो बहुत जिन कष्ट लगे कहीं जो प्रथम साप देहर खोलसटी ओह्ली जाए साप को बहुत कष्ट लगे किंतु खोलसटी ओह्लीगला साप को बहुत शांति लगे। तेणु यही कथा अनुसार बा यही उक्ति अनुसार आम जिते निजक संयम जीवन यापन देखूँ प्रत्येक साधु सन्थ मुनि ऋषि मैंने आवश्यक व्यतीत अधिक कथबार्ता करती ना आवश्यक व्यतीत अधिक खर्च भी करती ना आवश्यक व्यतीत कौन सी जगह को भी जाती ना तांकर गोटे ही लक्ष्य थाए ना कौन ना भगवान को पाखर जमती आप देखुवे ना गोटे पड़िया बहुत गाई चरुंट बहुत गाई चरिया भितर गोटे गाईर छोट शिशु शावकटे भी अच्छी छोट बाछुरी छुआटे भी अच्छी गाई रही गोटे पटे बाछी रही गोटे पटे
କିନ୍ତୁ ଗାଈ ମାଆର ବି ନଜର ଅଛି ସେ ଶିଶୁ ଉପରେ, ଆଉ ଶିଶୁର ବି ନଜର ଅଛି ସେ ଗାଈ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିକୁ ଭୋକ ଲାଗେ ବା ଶୋଷ ଲାଗେ, ଶିଶୁଟି ସେ ଚିତ୍କାର କରେ, ତା ମାଆକୁ ଡାକେ, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଭାଷାରେ ସେ ତା ମାଆକୁ ଡାକେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଈଟେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଥିଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋ ଶିଶୁ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ଗାଈ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ଗାଈ ଥିଲେ, ସେ ଆସିକି ସେ ଶିଶୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ସେ କ୍ଷୀରପାନ କରାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବହୁତ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଇ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଭକ୍ତର ଡାକକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ତା ମାଆ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ବାଛୁରୀ ଆଉ ଗାଈ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କଟା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଏ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଲ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ହେଲ ବିଦ୍ୟା, ତୁମେ ହେଲ ଜ୍ଞାନ, ତୁମେ ହେଲ ପିତାମାତା, ତୁମେ ମୋ ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବସ୍ୱ। ଧନ ଜନ ରତ୍ନ କାୟା ମନ ଯାହା ବି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସହା ପାଏ। ଯେମିତି ହନୁମାନଜୀ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତି ମୋର ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ହନୁମାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା, ରାମଦୂତ ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମା ଅଞ୍ଜନି ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତ ନାମା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନଥିଲା, ବଳର ଅଭାବ ନଥିଲା, ମାନସିକ ବଳର ଅଭାବ ନଥିଲା, ଶାରୀରିକ ବଳର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଏ 5 ପ୍ରକାର ବଳ ସେ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଥିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଥିଲା। ନା କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଏଠି ମା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ବା ଯଦି ମା ବୋଲେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନି ନେବା, ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ହେଲେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। କାରଣ ହନୁମାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହିବି, ଆଉ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିଶୁ ରୂପୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ରଖିବି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ କାଜ କରିବାକୁ ଆତୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହନୁମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି, ଆମେମାନେ ତ ହନୁମାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କି ହନୁମାନ ଆମ ପାଖରେ ବଳ ବି ନାହିଁ, କି ଆମେ ସେତିକି ଦୀର୍ଘାୟୁ ବି ନହୁଁ, କି ଆମେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ବି ନହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ନଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ ବଳ ନଥାଉ, ବୁଦ୍ଧି ନଥାଉ, ବିବେକ ନଥାଉ, ଚେତନ ନଥାଉ, ଶକ୍ତି ନଥାଉ, ଭକ୍ତି ନଥାଉ, କିଛି ବି ନଥାଉ, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସେ ବି ଦିନେ ଆମକୁ ନିଜର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଏଥିରେ କ୍ରୀଡ଼ାମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ, ଜଣେ ଜଣକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 4 ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ 4 ଯୁଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜାଗଲା, ନା ସେ 4 ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, 4 ଯୁଗରେ 10 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ପରମ ସେବକ ବା ରାମଦୂତ ହନୁମାନଙ୍କର ବି ସ୍ଥାନ ରହିଲା। ତ 4 ଯୁଗରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁ ଯୁଗରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଗଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସନ୍ତି, ନିଜେ ଭଗବାନ ଦୂତ ପଠାନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଦେଖା କରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ହରି ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ 10ମ ଜଣ ଭକ୍ତ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ହେଲେ ରାମଦୂତ ହନୁମାନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁ ରାମଦୂତଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିର ବା ଜ୍ଞାନର ବା ଶକ୍ତିର ବା ଭାବର ବା ଭକ୍ତିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ସେ ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୀମାକୁ ଟପି ଯାଇ 4 ଯୁଗରେ ଯେତେ ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ଏକ ତ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ବି ଶକ୍ତି ଅଛି, ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ, ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ବାସ୍ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ମିଳିଯାଉ, ମୋଟେ ସେ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ହନୁମାନ ଯେଉଁ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା। ଖାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ଆମେ ଗାଇ ଦେଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚୈପାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯେଉଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ
जो 40 गोटी चौपाई से लिखिं 40 पद लिखिं से 40 पद भितर संसार सब जिन को सीट आणिक थोई देती यदि आप खोजा चेष्टा करेंगे संसार कौन भी जिन को 40 भितर खोजिकी पाइपर एतद व्यतीत हनुमान आहरी बहुत भी मूल्यवान मूल्यवान सब जिनस रही मंत्र रही साधन रही ना से भर गोटे दुटा आप कहूँ ना आप हनुमान बाहुक कथा शुणिथे आप दुस्साध्य रोग में पड़ुं आज्ञा बहुत दुस्साध्य रोग में पड़ुं जमतीक गोस्वामी तुलसीदासंकर वायुजंत रोग थिला गोटे निर्दिष्ट रोग थिला जो रोगर से प्रतिकार पाई पार नथिले तेणु से जिते हनुमान कहले तो हनुमान बाहुक को लेख और हनुमान बाहुक को लिखि ताकू संसार को समर्पण कर देख तुम रोग भल हो संगे संगे हनुमान जी कौन कले हनुमान संगे संगे कौन कले तुलसीदास से हनुमान जी बाहुक लिखिले और से बाहुक लिखि सारापर देखिले कि समय पर अंग शुद्धि अंग संपूर्ण निरोग हो आप बाण तो बाण पुणी बजरंग बाण हनुमान बहुत बाण अच्छे आज्ञा बहुत गुड़ा बाण भितर से बजरंग बाण गोटे अद्भुत बाण आज्ञा जो बाणर समकक्ष कौन सी बाण नुहति ब्रह्मास्त्र भी पाखे आसिक लीन हूँ ब्रह्मास्त्र कथा कहते कि बजरंग बाण कथा कहते उभयंकर परिपूरक से गोटे जगह ही लीन हूँ जिते भगवान रामचंद्र संकट मोचन रामदूत हनुमान को से ब्रह्मास्त्र प्रयोग कले हनुमान संगे संगे छाती चिरी सीताराम को देखईदेले से ब्रह्मास्त्र आसिक कौन कला ना हनुमान को देहर जो भगवान सीताराम अच्छा दुईटी फूलमाड़ है गोटे फूलमाड़ आसी भगवान रामचंद्र भितर गड़ीगला आउ द्वितीय सी माँ जानकी बेकर लगिक रहा तेणु देखो ब्रह्मास्त्र जो सेवकों को परास्त कर पारना दुनिया आमती कौन भी अस्त्र ना जो हनुमान को परास्त कर भक्तिर पराक्रम तेणु जो हनुमान चालीसा पढ़ले मुझे जो कहार मोर गोटे कथा हूँ आज्ञा मुझे कहीं बारंबार हनुमान चालीसा कहूँ तार गोटे कहार बाहल हूँ आज्ञा जो हनुमान चालीसा पढ़ले भक्तिभाव आसे आज्ञा गोटे मनर गोटे नम्रता आसे मनर गोटे शिष्टाचार आसे मनरे गोटे ज्ञान वृद्धि हो ना केमती कौन ना जमती धरतु आम नारी मान को माँ रूप देखा पुरुष मान को भाई रूप देखा गुरुजन मान को गुरुजन पितामाता रूप देखा आम हनुमान चालीसा बोले किसी तो ज्ञान पाइबा आज्ञा गुरुजन मान को केमती सम्मान करवा छोट मान को केमती सम्मान करवा छोट मान को केमती स्नेह करवा बहुत किसी आज्ञा हनुमान चालीसा शिखा को मिले आम्भे मैंने कौन करती केवल चालीसाटी को पढ़ी जाती जो मैंने हनुमान चालीसा निजे पढ़ुंट कौटी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ुं आम श्रवण करूँ कि कौटी आम टीवी मोबाइल हनुमान चालीसा देखुचु केवल देखुचु आ शुणुचु कि तार सारांश को आम केबे भी ग्रहण करने प्रस्तुत नहूँ केबे चेष्टा भी करना खाली आम कहूँ ना जो 100 बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई आम कहूँ जो 100 बार पाठ करे कोई जे 108 बार हनुमान चालीसा गोटे निर्दिष्ट जगह रही पाठ करेंगे से भवबंधन रूपक मोहमाया से मुक्ति पाइपर यहाँ आम जाचु यहाँ आम पढ़ुचु लोक भी बुझाऊँ कि प्रकृति यार अक्षर को अर्थ बहुत भितर रही जो जिन गुड़ाक आम केबे बुझापी चेष्टा करना आम पाखे समय ना समय थे भी से समय को आम अलग कम लगाऊँ कि तार सद्गुण गुड़ाक आम केबे ग्रहण करने प्रस्तुत ना बा चेष्टा भी करना किंतु आपण मैंने जब हनुमान चालीसार प्रकृत मूल्य बुझीपारे हनुमान चालीसार तत्वज्ञान आप जब बुझीपारे से देखिए हृदय भितर आपण हृदय भितर मो हृदय भितर जो मैंने हनुमान चालीसा पाठ करुँच हृदय भितर निश्चित सीतारामंकर आशीर्वाद थी राम लक्ष्मण सीता हनुमान समस्त आशीर्वाद जो हनुमान चालीसा पाठ करती समस्त देह थाए तेणु लाल देह लालिलसी ओर्धारी लाल लंगुर वज्रदेह दान बदलन जय जय कपिसुर संकट मोचन श्री हनुमान की जय जय सीताराम तेणु दैनंदिन हनुमान चालीसा पढ़ंतु निर्विकर रुहतु समस्त अमंगल को हनुमान चालीसा मंगल परिणत करदे समस्त ग्रहरिष्ट को से खंडन करेंगे समस्त प्रकार सुख शांति से आमको प्रदान करेंगे कौन कहीं ना और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख कर ये तो शास्त्र भी लिखाई जाए हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास कहते साधु सन्त मैंने से गोटे ही कथा कहते ना कौन ना और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख कर अर्थात जी हनुमान चालीसा को पाठ करती समस्त प्रकार सुख पाखक आपे आपे आसी जाए जदि निष्ठार काय मन वाक्य शुद्ध भाव भक्ति सहकारे समर्पण पूर्वक आप कौन सी जगार बसिकी पढ़ंतु आप कौन सी जगार पढ़ंतु कौन सी कर्म कला बेले पढ़ंतु कि समर्पण भाव जो प्रभु उपर अच्छी ताहले आपणकर राम लक्ष्मण सीता कौन रामायण समस्त देवादेवी को आशीर्वाद आपण पड़ो जय श्रीराम जय सीताराम हर हर महादेव जय श्रीराम जय सीताराम।